बता दो, सब बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं। So first of all, we are meeting for the very first time, right, today? Old batch people were there already. वो लोग शायद मेरा लेक्चर बैठे रहेंगे, this one new people. So चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं. So आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं. कुछ एक नया चीज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. काफी इंटरेस्टिंग चीज हम करने वाले हैं. एंड हम लोग कुछ बोलते हैं ना कि कभी भी हम लोग वॉर पे जाते हैं तो वॉर पे खाली हाथ तो नहीं जाओगे तुम लोग, बराबर ना? वॉर पे तो तुम लोग खाली हाथ तो नहीं जाने वाले, कुछ तो चाहिए हमें, राइट? कुछ तो हमें ऐसा ऐसा कुछ तो चाहिए कि हाँ भाई कि हम लोग लड़ने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, शस्त्र तो चाहिए, राइट? सो ये आज का लेक्चर कुछ वैसा है. only for new people. yes, only for new people. चलो, सो जो मेरा लेक्चर मतलब जो पहले नहीं बैठे हैं वो सारे लोग ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं. पहले भी मैंने सेम लेक्चर लिया है. सो देयर आर मेनी पीपल हु हैव सैट दिस लेक्चर. पहले तुम लोग आए हो ये वाले सेशन में. सो मैं सेम ही चीज पढ़ाने वाला हूँ. सो इफ यू वांट, दिस नॉट कंपलसरी, बट न्यू स्टूडेंट्स जो है जो मेरे पहले लेक्चर नहीं बैठे हैं वो लोग को कंपलसरीली बैठना है. ओके? नो नो सिद्धेश, कंटिन्यू कर. जो तेरा किताब है फिजिक्स का उसे में पीछे एक सेक्शन बना के कंटिन्यू कर. चलो अभी सब लोग मेरा अच्छे से, सब लोग अभी मेरा बात सुनो अच्छे से. सो जब भी मैं पढ़ाऊंगा तभी कोई भी मैसेज नहीं करेगा. ओके? तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे सब लोग शांति से सुनेंगे. इफ आई एम आस्किंग यू समथिंग, सो तभी एक भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसने मुझे इधर रिप्लाई ना किया हो. ठीक है? सबका रिप्लाई इधर कंपल्सरीली, एवरीबॉडी हैज टू रिप्लाई व्हेन आई आस्क इवन अ सिंगल क्वेश्चन. एक ही बार रिप्लाई करने का, बार बार नहीं है. ठीक है? सो एक भी क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ तो A to Z सबका तुरंत रिप्लाई इधर आना चाहिए. फाइन? चलो. सो थोड़ा बहुत कहानी पहले तो सुनो, क्या होता है ये सब. उन्होंने साइंस तो ले लिया है लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो हमें एक बेसिक्स हमें क्लियर अप करना पड़ता है. अच्छा ऐसा है क्या निकेत? चलो सुनो. सो एक बेसिक्स हमारा एक क्लियर होना चाहिए. 10th तक कैसा होता है कि ठीक है हमें पता रहता है कि किताब है, ये किताब में से हमें इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है. मैं सिखा रहा हूँ वो फिजिक्स अपना सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है अपना. मेरा नाम तो पता ही है तुम्हें, राइट? चलो सुनो मेरी बात सुनो. सो बेसिकली होता कैसा है ना कि देयर आर मेनी थिंग्स जो हम लोग टेंथ में हम लोग करते हैं. एक किताब देते हैं, वो किताब से हम लोग पढ़ लेते हैं और सबको 90% आ जाता है. तूने तो 10th की एग्जाम भी नहीं दी, जिसके लिए 13 साल मेहनत की. तूने तो 10th की एग्जाम भी नहीं दी, है ना? ऐसा ही सब हो गया तुम्हारे साथ. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज वी नीड सम बेसिक्स. कुछ ऐसी चीजें हमें चाहिए जो हाँ तुम सबने दी होगी स्वयं. सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. बेसिक्स जो छोटी छोटी बातें रहती हैं कि हम लोग जो छोटी छोटी बातें मिस आउट करते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा सब्जेक्ट बिगड़ता है. सो वो एक पिलर हम आज सेट करने वाले हैं. और आज का जो लेक्चर है वो शायद वो कुछ ऐसे मॉडर्न नहीं है. ये आज का लेक्चर मॉडर्न इन द सेंस कि कुछ मॉडर्न फिजिक्स या फिर कुछ मॉडर्न मैथमेटिक्स ऐसा जो नया कॉन्सेप्ट एकदम वैसा नहीं है. वॉइस नहीं आ रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ. मैं ना हेडफोन्स कनेक्ट कर देता हूँ. हेडफोन्स आज कनेक्ट नहीं किया. क्लियर है? कुछ कुछ लोग बोल रहे कब से मुझे, इसके मैंने सोचा हेडफोन्स कनेक्ट कर देते हैं. चलो कोई बात नहीं, बराबर है ना? कोई बात नहीं, अभी और भी बराबर हो जाएगी आवाज. ठीक है? चलो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से लेक्चर सुनो. तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सो मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि ये जो अपना कॉन्सेप्ट है जो मैं आज सिखाने वाला हूँ वो ऐसा चीज नहीं है कि फर्स्ट टाइम या फिर कुछ पिछले 50-100 साल के अंदर आया हो या फिर कुछ ऐसा नया सिस्टम हो. ऐसा नहीं है. ये बहुत पुराने टाइम का ये कॉन्सेप्ट है. और इतना पुराना है कि शायद पिरामिड से भी पहले ये जो एंशिएंट बेबीलोनियंस थे वो लोग भी ये सिस्टम यूज करते थे. वो लोग भी ये सारी चीजें यूज कर करके, ये मैथमेटिक्स ये फिजिक्स ये लोग यूज कर करके वो लोग आगे बढ़े. और हम लोग आज तक हम लोग वो सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं हमारे हमारे लेवल पे.
हमारे साइंस के लेवल पे। और वो अभी भी हमें हमारी किताबों में हमें पढ़ाई में आता है, एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इतना प्रिसाइज, इतना प्रिसिजन, इतनी सारी चीजें जो उन्होंने उस टाइम पे हमें वो देके गए, उस टाइम पे उन्होंने ये सारी चीजें हम बनाई, उस टाइम पे वो कैलकुलेशंस, वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की है, और वही कैलकुलेशंस हम लोग आज हम लोग वो देखने वाले हैं कि हाँ चलो इस तरीके का होता है। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा रहेगा, चलो एक लाइन मारा, लाइन का मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट का यूनिट मीटर होता है, हमने लेंथ हम लोग मेजर कर लेते हैं, तो वो मीटर आया कहाँ से? समझ रहे हो क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ दैट हाउ यू शुड थिंक। टाइम है, राइट? सो टाइम, 1 मिनट है 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड हम लोग ने क्यों डिफाइन किया? वो 60 सेकेंड्स आया कहाँ से? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो आया कहाँ से? वो किस किस तरीके से उसको डिफाइन किया? वो क्या सिस्टम बनाया जिसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं? वो सिस्टम किस तरीके से वो लोग ने इन्वेंट किया होगा कि हम लोग आज तक हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर यूजिंग इट, है ना? ट्रिग्नोमेट्री पता है कि नहीं तुम लोग को? ट्रिगो सब लोग है ना भाई मेरे साथ? भाई सब लोग अटेंडेंस दो पहले। सब लोग है क्या? कोई भी लेट वेट कैसे लेक्चर नहीं दे रहा है, ऐसा मूवी नहीं चल रहा है इधर भाई। रीजन नहीं, सब लोग मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, रीजन मत करो, मैसेज करो। मैसेज सबका मैं पढ़ रहा हूँ, मैसेज करो। ऐसा मूवी वूवी नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे लेक्चर में बैठो, मैं भी देखो कैसे सीधा बैठा हूँ ना एक जगह पे, ऐसे लेट के थोड़ी लेक्चर, ठीक है? ऐसा सो के इधर उधर ऐसे किधर भी जाके एक जगह पे बैठो शांति से और लेक्चर सुनो, ठीक है? सारा सब लोग मूवी एकदम थिएटर घर पे एकदम बेड पे सो के लेक्चर चल रहे हैं। चलो समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? सो हमें ये चीज समझनी है कि एकदम छोटी छोटी चीजें, एंगल्स कैसे रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग रेडियन सिस्टम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रेडियन सिस्टम हम डिफाइन करते हैं, तो उसके हिसाब से साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये सारी चीजें, ये सारे एंगल्स के वो सारे वैल्यूज क्या होते हैं, वो वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हम लोग एंगल्स अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें साइन 30 पूछूंगा तो तुम लोग बोल भी दोगे 1/2, लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूंगा कि साइन 300 क्या होगा, तो शायद तुम लोग नहीं बता पाओगे, है ना? अगर मैं तुम लोग बोल दे कि साइन 270 क्या होता है, तो शायद कुछ कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ 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 लोग सोच में पड़ जाएंगे, राइट? तो वो सारी चीज है, वो एंगल्स को कन्वर्ट कैसे करता है, किस तरीके से वो सिस्टम बनता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले नहीं। आज आज लॉग्स नहीं होगा, ठीक है? तो आज हम लोग बेसिक्स उठाएंगे, शांति से थोड़ा चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा, 1 बाय 1 बेबी स्टेप्स लेते हैं, थोड़े थोड़े छोटे 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 स्टेप्स ले लेके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत चीजें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों ने कभी सुना रहेगा कि रेडियन में हम लोग बात करते हैं, रेडियन में हम लोग बात करते हैं, डिग्री में हम लोग बात करते हैं। सो ये एग्जैक्टली रेडियन होता क्या है? ये रेडियन है, ये डिग्री है? नहीं नहीं, वो जो फिजिक्स का जो बुक है ना, फिजिक्स या फिर मैथ्स का, उसमें कंटिन्यू करो। ये हम लोग एक सिर्फ बेसिक्स वाला, वो बेस बिल्डअप वाला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन टाइप है, ये सारा चीज है, ठीक है? तो अभी ये रेडियन का हम लोग बात करते हैं, ये डिग्री का हम लोग बात करते हैं, वो किस तरीके से वो बनता है, वो क्या होता है, और उसका इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो पहले तो आज हम लोग देखते हैं कि रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, उसका इंटर कन्वर्जन किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो सब लोग मेरे साथ, सबका फोकस इधर, आई शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, ओके? चलो सब लोग अभी मेरे साथ एकदम 1000% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे बोला ना मैंने, देखो सबको एक साथ कॉमन इंस्ट्रक्शन, अलग से बुक बनाने का जरूरत नहीं है, जो एक ही किताब सबको, एक सब लोग सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो सबको कॉमन इंस्ट्रक्शन, नो नीड टू मेक अ सेपरेट बुक, ठीक है? जो अपना फिजिक्स का बुक है उसके अंदर कंटिन्यू करो, एक सेक्शन बना दो फिजिक्स के बुक के अंदर, ठीक है? तो एक छोटा सा सेक्शन अपना बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ऐसा सच कुछ ये नहीं रहेगा, तुम्हें टेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक बना दो, फाइन? चलो 10 सेकेंड ना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ना, एक ही सेकेंड रुकना।
ओके, आई एम सो सॉरी। चलो चलो चलो, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। चलो, सो पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि भाई डिग्री तो तुम्हें पता है कि डिग्री क्या होता है। हम लोग यूजुअली 1 डिग्री हम लोग एंगल वगैरह में हम लोग बातचीत करते हैं। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि भाई तुम्हारा रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है, और फिर हम लोग करते हैं उसका इंटर कन्वर्जन। ठीक है, सब लोग है ना भाई? कोई चला नहीं गया ना थोड़ा मैं आज? सब लोग है ना भाई? सब लोग एक साथ ही रहना, सब लोग, कोई भी इधर उधर जाएगा नहीं, सब लोग का फोकस इधर 1000% इधर। चलो, सो इधर हम लोग लिखते हैं एकदम सिंपल लॉजिक। मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सर्कल बनाते हैं। नॉर्मल सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या होता है? तुम्हारा रेडियस होता है, राइट? ये तुम्हारा हो गया सर्कल का रेडियस। अभी ना हम क्या करते हैं पता है क्या? हमें एक चीज पता है कि तुम लोग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल वगैरह तुम लोग ने पढ़ा रहेगा। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, योर टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, बराबर। 2 पाई इसके लिए बिकॉज पूरा कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 2 पाई, बराबर, 360 डिग्री। ओके, और तुम्हारा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये जो आर है ना, ये जो आर रेडियस, ये आर को अगर मैं उठा के, अगर मैं वो सेम लेंथ का अगर मैं आर्क बना दूं, समझा मैंने क्या किया? ये जो आर है ना, आर, ये जो लेंथ है, ये जो आर है ना, आर, ये आर उसको उठा के मैंने एक आर्क बना दिया। समझ में आया? ये आर को उठा के मैंने आर्क बना दिया। तो जो आर्क का ही जो सरकमफेरेंस पे वो जो तुम्हारा आर्क बन गया, जो मैंने येलो से मैंने ट्रेस किया, ये वाला जो मैंने ट्रेस किया ना, ये वाला सेक्शन, ये होता है तुम्हारा 1 रेडियन। ये जो एंगल बनाएगा वो होता है तुम्हारा 1 रेडियन। मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा आर ही, इधर से लेके इधर तक, ये पूरा हो गया, ये तुम्हारा हो गया आर। ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगा, देखो हम लोग को एक बचपन से तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला किया रहेगा, आर्क 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 वाला फॉर्मूला किया रहेगा, एंगल वाला फॉर्मूला किया रहेगा, अगर तुम्हें याद हो तो। ये एंगल, ये आर हो जाएगा, और ये जो बीच में एंगल है वो एंगल थीटा ले लो, बराबर। तो चलो, तुम लोग ने ऐसा किया था, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज नथिंग बट योर आर्क अपॉन रेडियस। इस तरीके से तुम लोग ने सर्कल में एक फॉर्मूला किया रहेगा, बराबर। या फिर तुम लोग ने देखो, एंगल एंगल थीटा इज नथिंग बट योर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। सो ये वाला जो आर है ना, ये वाला जो आर, बराबर, यही आर इधर हम लोग लेके आए, यही लेंथ हम लोग उसको कर्व फॉर्मेट में लेके आए, और ये जो एंगल बनता है वो एंगल हमारा बनता है इन रेडियंस। सो ये वाला जो एंगल बना, वो एंगल हमारा बनेगा उस टाइम पे रेडियंस में। समझ में आया? तुम्हारा रेडियन, 1 रेडियन कब बनता है? 1 रेडियन तब बनता है जब भी तुम्हारा जितना रेडियस होता है, और उस टाइम पे तुम्हारा जो आर्क रहता है ना, आर्क, वो उतना आर्क तुम्हारा हम कवर अप करता है विद द सेम रेडियस। उस टाइम पे तुम्हारा बनता है 1 रेडियन। ठीक है, समझ में आएगा सबको? मैथ्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन, भाई तुमको फिजिक्स में मैथ्स भी आता है, पता है ना तक्षक? ठीक है, सो इस तरीके से अपना एक रेडियन हम लोग डिफाइन करते हैं। इस तरीके से तुम्हारा रेडियन बनता है, इस तरीके से तुम्हारा पूरा 1 कंप्लीट सर्कल तुम्हारा बनेगा। ओके, नो सिद्धेश, तू पहले बैठा है ना? ओके, नहीं आज नहीं यश, आज हम लोग पहले, आज सीखना है हमें। ठीक है, बता दो सब 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 बता दो, चाहिए नहीं, धीरे 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 करके अपन सब कुछ करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, यस। सो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं, और ये वर्किंग अपना रहता है कि ये जो तुम्हारा एंगल इधर बना, और ये हम लोग इस तरीके से हम लोग रेडियन इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये समझ में आया? हम्म, ये समझ में आया ये क्या था? अच्छा, फिजिक्स में मैथ्स नहीं आता क्या? फिजिक्स ही एक एक चीज हम लोग समझ के लो, ये कुछ कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर ये तो मैथमेटिक्स हो गया। सो देखो, फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सो वो फिजिक्स और मैथ्स कुछ भी अलग अलग नहीं होता है, फिजिक्स और मैथ्स दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेने का। सो फिजिक्स भी होगा और मैथ्स भी होगा। ठीक है, सो दोनों भी एक साथ ही जाएगा। ओके, सो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हारा बन रहा है।
नो, दिस इज फॉर यू न्यू स्टूडेंट्स योगिता, ये हम लोग ने पहले भी किया हुआ है। सो जो जो मेरे लेक्चर में बैठे हुए हैं पहले, दे डोंट हैव टू सिट, ठीक है। सो वो लोग का लेक्चर ये हो चुका है, ओके। हाँ बता दो कार्तिकेश, इतना तुम इतना बेसिक तुम लोग को समझ में है, इतना बेसिक तुम लोग को समझ में आया कि मैं किस तरीके से लेके आया उसे। ये जो आर है ना, ये जो आर, ये आर को मैंने सिर्फ इधर सर्कमफेरेंस में प्लेस कर दिया, टिल्ट करके, बस उतना ही मैंने बताया उधर, और कुछ भी मैंने तुम्हें नहीं बताया। समझ में आया, बस वही मैंने किया है। तो किस तरीके से हम लोग लेके आए कि भाई ये जो तुम्हारा आर है, वो आर ही हम लोग ने उसको क्या क्या कर दिया, हम लोग ने उसको घुमा दिया। तो आर को मैंने घुमा दिया, तो उस तरीके से मुझे क्या मिल गया कि भाई ये 1 रेडियन, इस तरीके से हम लोग ने डिफाइन कर दिया। फाइन। सो ये जो पूरा आर हम लोग पूरे में, जब तक हम लोग ये करते जाएंगे, देखो ये पूरे में ये आर 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 तुम्हारा होते ही जाएगा, राइट। ये आर 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 पूरे में होते ही जाएगा, और लास्ट में छोटा सा सेगमेंट तुम्हारा बच जाएगा। ये पूरा आर 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 करके होते ही जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कृष्णा अपन करते जाते हैं ना, तुझे कितने लेक्चर्स चाहिए। चलो ये सारे अगर मैं आर 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 करके, अगर मैं सारे को एड अप करते जाऊं, ये सारों को आर आर, जो ये जो मैंने टिल्ट करके कर दिए, ये सारों को आर 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 करके करके मैं एड अप करते जाऊं, ठीक है। सो एक मोमेंट पे तुम्हारा आर इधर कंप्लीट नहीं होता है, एक छोटा सा पार्ट बच जाता है, और वो छोटा सा पार्ट ही होता है तुम्हारा पाई, विच इज नथिंग बट योर 22/7। क्या होता है ये, दिस इज नथिंग बट योर पाई, विच इज नथिंग बट योर 22/7। नो, आई कैनॉट डू इट ग्रीन वेदांत, बिकॉज ये मैंने इसका ही यूज किया है, क्या बोलते हैं अपना, गूगल का ही, अरे जूम का ही मैंने व्हाइट बोर्ड यूज किया है। सो ये पाई रेडियन तुम्हें यहाँ से मिलता है, समझ में आया तुम्हें कहाँ से तुम्हें पाई रेडियन मिलता है, हाँ। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, हाँ, तो भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा ना बेटा, मोक्ष। वो जो छोटा सा जो सेगमेंट बचेगा, तो वो भी उतना देख, पाई है ना, पाई पाई का वैल्यू बहुत लंबा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, 3.1472, वो लंबा 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 लंबा, वो हम लोग काउंट ही नहीं कर पाते, राइट। सो वो उस तरीके का तेरा रेडियस अगर आएगा, तो वो एक लिमिट करके मुझे करना पड़ेगा, बराबर। तो इसके लिए ये जो छोटा सा सेगमेंट जो तुम्हारा बच गया, दिस इज नथिंग बट योर 22/7। यस, हमेशा कभी भी कोशिश करो, ये छोटा सा एक सेगमेंट बच जाएगा हमेशा। और यही सिस्टम, ये एंशियंट टाइम से वो लोग ने ये नोटिस किया, और तब भी पाई डिफाइन हुआ था 22/7 के, ऐसे बन जाता है। और यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया? अभी तक तुम लोगों ने जो भी सारा पढ़ाई किया था, वो किस में किया था, डिग्री में किया था। आज मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, ये रेडियन सिखा रहा हूँ। तो यही होता है तुम्हारा पाई रेडियन, और किस तरीके से फॉर्म होता है पाई रेडियन, ये तुम्हें पता चला। जो तुम्हारा रेडियस होता है, वही रेडियस मैंने घुमा दिया इधर, बराबर, और वो पूरा बन के एक छोटा सा पार्ट रह जाता है, और वो छोटा सा पार्ट जो रह जाता है, वही होता है तुम्हारा पाई। और वही से ही हमारा ये इन्वेंट हुआ है तुम्हारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जहां पे हम सारी चीजें, नोटिस करना, हम लोग 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिखते हैं, 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिखते हैं, है ना। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1 आवर को हम लोग 60 मिनट्स लिखते हैं, 100 मिनट नहीं लिखते हम लोग, राइट। यही होता है तुम्हारा वो सिस्टम, 60 के टर्म से हम लोग सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते जाते हैं, राइट। 1 मिनट इज नथिंग बट योर 60 सेकेंड्स। समझ रहे हो, यही है जो सिखा रहा हूँ सोफिया, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारा वो वाला सिस्टम, जो इधर से हम लोग ने डिफाइन किया है, इधर से ये वाला सिस्टम तुम्हारा बना है, और यही सिस्टम हम लोग आगे लेकर चलते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा सागर सर, एक एक ही सेकंड सर, रीजन किया है क्या? एक सेकंड। हाँ, चलो हो गया, समझ में आया। सो अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है पता है क्या, तुम लोग ने बचपन से डिग्री सिस्टम पूरा पढ़ाई किया है, बचपन से, है ना। बचपन से क्या किया तुम लोग ने, डिग्री सिस्टम पढ़ाई किया है, राइट। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है क्या, कन्वर्जन सीखते हैं पहले तो, कि भाई ये सिस्टम से वो सिस्टम में कैसे लेके जाने का, और वो सिस्टम से ये सिस्टम में कैसे लेके आने का, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन किस तरीके से होगा।
तो चलो पहले तो वो सीखते हैं, वो समझने का कोशिश करते हैं। सी अभी ये तो तुम्हें पता चल ही गया, अभी रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसे होगा, एक आध दो क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सब तुम लोग करोगे। ठीक है, तुम लोग खुद का दिमाग चलाओगे और खुद आगे धीरे 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 बढ़ते जाओगे। ओके, तो चलो मैं ना तुम्हें सिंपल फंडामेंटल लॉजिक देता हूँ, सिंपल फंडामेंटल लॉजिक। और ना तुम्हें वो रटने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें वो रटना नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई ये वाला फॉर्मूला है, बट यू नीड टू रटोफाई थिंग्स उस टाइम पे। हाँ वही वही अंसारी, शान अंसारी, वही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन का मैं तुम्हें फॉर्मूला देता हूँ, लेकिन हम लोग ना यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। बचपन में किया था ना, अगर एक चॉकलेट 10 रुपए का है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए के रहेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। किया था ना बचपन में। 1 चॉकलेट इज ऑफ 10 रुपीज, सो 10 चॉकलेट्स कितने रुपए के रहेंगे, सो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10 into 10 upon 1 which is nothing but 100 rupees। ऐसे ही करते थे बचपन में। बस यही यूनिटरी मेथड बचपन अपन याद करते हैं आज। बचपन से वो जो यूनिटरी मेथड किया था वो अपन करते हैं। फॉर्मूला मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है, फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, और वो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री हम लोग इंटर कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो इधर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, चलो सब लोग ना 1000% फोकस सबका ये साइड। इधर चलो फर्स्ट लिखते हैं हम लोग रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन टू डिग्री। अगर तुम्हें रेडियन में आंसर चाहिए, सो हम लोग लिखते हैं पाई बाय 180 टाइम्स ऑफ डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाय 180 टाइम्स ऑफ डिग्री। हाँ यस यस यस, राइट इट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, सब लोग को लिखना है, सब कुछ लिखना है। ठीक है, और अगर तुम्हें डिग्री में आंसर चाहिए तो तुम लोग अपने आप ही बताओ, स्मार्ट हो तुम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 180 बाय पाई टाइम्स ऑफ रेडियन हो जाएगा। समझ में आया, बस यही फंडामेंटल। 180 बाय पाई टाइम्स ऑफ रेडियन हो जाएगा। आतिफ सर शॉर्ट कोई बात नहीं, अपन एक यूनिटरी मेथड से अपन करेंगे। ये सब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। पाई बाय 180, 180 बाय पाई, आतिफ सर ने ये सब तुम्हें बताया रहेगा। अच्छा हाँ, उन्होंने भी स्टार्ट किया था राइट। अभी ये तो तुम्हें पता ही है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। मैं सिर्फ इसके लिए थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें, सो दैट सब लोग एक पेज पे आ जाए, काफी सारे इधर है, सो एक पेज पे सब लोग आ जाए और वी ऑल आर टुगेदर। सो पाई बाय 180 एंड 180 बाय पाई। मैं कैसे याद रखता हूँ पता है क्या, रेडियन हमेशा पाई में आता है ना, तो अगर तुम्हें रेडियन में आंसर चाहिए ना, तो डिग्री में न्यूमरेटर में पाई आना चाहिए। समझा, अभी समझो कि 60 डिग्री तुम्हें दिया है, तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाई आना चाहिए न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय 180 होना चाहिए, क्योंकि पाई में आंसर चाहिए ना। रेडियन इज ऑलवेज इन पाई, पाई टाइम से रहते हैं रेडियन में, और डिग्री में उल्टा, पाई हमें नहीं चाहिए रहता है, राइट। समझो कि 2 पाई है, तो हम लोग क्या कर देंगे 180 बाई पाई, तो पाई पाई कट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को डिग्री में पाई नहीं चाहिए रहता है, राइट। तो हो गया 360 डिग्री। तो मैं इस तरीके से याद रखना है तुम्हें, या फिर याद भी रख सकते हो, या फिर अगर याद नहीं भी रखना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें बोला यूनिटरी मेथड, बराबर। यूनिटरी मेथड तो तुम लोग कर ही सकते हो, जो बचपन से तुम लोग ने सीखी है। क्या था तुम्हारा यूनिटरी मेथड, देखो एक चीज तो तुम्हें पता ही है क्या, कि देखो 360 डिग्री मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, और 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 तुम्हारा 180 डिग्री का मतलब होता है आधा पाई रेडियन, बराबर। तो चलो एक ना मैं तुम्हें बता दूं एकदम सिंपल लॉजिक, सब लोग मेरे साथ, सिंपल लॉजिक। लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर हम लोग करते हैं पाई बाय 3 रेडियन हम लोग करते हैं, ठीक है। सो चलो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। कैसे करेंगे पता है क्या, ये सब यूज नहीं करना है, ठीक है, ये सब हमें यूज नहीं करना है। हाँ बताता हूँ वेदन, 2 ही मिनट है बेटा। ये सब हमें यूज नहीं करना है, यूनिटरी मेथड से करते हैं, ठीक है। यूनिट तुम्हें पहले से आता है यूनिटरी मेथड तो क्या होता है तुम्हें, राइट। यूनिटरी मेथड से इजीली होगा ना, कैसे होगा, चलो ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। तो यूनिटरी मेथड से ऐसे हो जाएगा, देखो सब लोग ध्यान से देखना। मुझे क्या पता है, पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री, सो पाई बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी तो कर सकते हो ना। अभी ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है हर बार, किसी दिन उल्टा कर दे तो वापस रॉन्ग आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें हर बार फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे कर दो, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 180 इनटू, क्या हो जाएगा बताओ, तुम लोग ही मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 180 इनटू पाई बाय 3 द होल अपॉन पाई, तो कितना हो जाएगा, पाई पाई गया, ये क्या हो जाएगा 180 बाय 3। तो ये कितना मिला तुम्हें आंसर, क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना मिल गया तुम्हें, 60 डिग्री। क्या बोलते हो, क्या रटना पड़ेगा तुम लोग को, सही ना एकदम।
रटना पड़ा क्या, ये देखो ये तो तुम्हें पता ही है, 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल इज 2 पाई रेडियन, बराबर। इधर तक तुम्हारा पाई आ जाता है, इधर 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 तक ना तुम्हारा पाई आ जाता है, ये पूरा हाफ सर्कल इज नथिंग बट योर पाई, इधर तक पाई रेडियन होता है, तो फुल सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, राइट। ये तो अभी तुम्हें पता ही है कि हाफ सर्कल मतलब पाई तुम्हारा एंड होता है पाई पे, हाफ सर्कल। तो देखो इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखने जाए तो ये क्या हो गया, सिंपल लॉजिक ना यार, अगर पाई का 180 डिग्री है तो 2 पाई का कितना हो जाएगा, तुम्हारा काम एकदम आसान हो गया। चलो दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग मुझे करके दोगे, एकदम चिंदी है, तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करो, बोथ द मेथड्स आई हैव टॉट यू। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग मुझे कन्वर्ट करके दो फॉर, इधर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, डू इट फॉर 45 डिग्री। चलो करके दो, 45 डिग्री के लिए मुझे कन्वर्ट करके दो, चलो जल्दी से, फटाक से, क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से करो, ये तो पता ही है ना, यूनिटरी मेथड से करो, इजी हो रहा है कि नहीं, एकदम ओरली आना चाहिए आंसर, फटक से माइंड कैलकुलेशन होना चाहिए। चलो कृष्णा का आ गया, बाकी लोग जल्दी से भाई, सब लोग है कि नहीं इधर, सब लोग है कि नहीं भाई, सबका एनर्जी एकदम आज उदास लग रहे हो तुम लोग सब मुझे। देखो एक गलत आंसर आने लगा, एक दो जन का गलत आंसर आया, भाई 100% एक्यूरेसी चाहिए अपने को, 100% एक्यूरेसी चाहिए। अभी तक मुझे सात आठ पाँच छह जन, सात आठ जन का आंसर आया अभी तक मुझे। चलो वेरी गुड वेरी गुड, और देयर आर सो मेनी, जल्दी जल्दी जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, एक भी बंदा खाली नहीं रहना चाहिए इधर, सबका आंसर आना चाहिए। सुन रहे हैं क्या तुम लोग मेरी बात, देखो गलत आया है, सृष्टि, प्रज्ञेश, 100% एक्यूरेसी चाहिए पूरे बैच का, 100%। अरे एकदम सिंपल लॉजिक ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्या सोच रहे हो, देखो एकदम सिंपल लॉजिक है, अगर 180 डिग्री है, चलो मैं जो सॉल्व करके बताता हूँ, पता ही है ना यार, ये तो पता ही है ना जिंदगी में, इसमें तो हमें कुछ अलग से तुम्हें दिमाग लगाना तो मैंने बोला नहीं है इसके, इसके इसमें, राइट, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, राइट। तो देखो अभी इसमें मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, तो 45 डिग्री मतलब कितनी ज्यादा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री मतलब, सो क्वेश्चन मार्क विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू पाई इनटू 45 द होल अपॉन 180, 45 के टेबल में जाता है 180, 4 के टेबल में जाता है 45 1 45 4, तो क्या मिल गया तुम्हें पाई बाय 4 रेडियन। यार कितना चिंदी है ये। चलो ये अगर दूसरे मेथड से करना है तो भी चलेगा, आई डोंट माइंड, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आई नेवर माइंड, ठीक है। चलो ये दूसरे मेथड से, इससे भी करना है, देखो ये इसके लिए मैं बताता हूँ ताकि तुम्हें याद ना रखना पड़े, कुछ भी चीज याद नहीं रखनी है हमें, हमें ऑन द स्पॉट लॉजिकली आंसर निकालने को आना चाहिए, किधर भी रहो तुम, यू शुड नो हाउ टू लॉजिकली सॉल्व थिंग्स। तो इसके लिए देखो अभी इसमें अगर मुझे करना हो तो चलो, अभी मैं डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो अगर रेडियन चाहिए तो एक्स ले लो, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 45, वही आएगा ना इन दी एंड, राइट। तो कितना हो जाएगा एक्स भी पाई बाय 4 रेडियन, वही सेम आएगा, बराबर। चलो हाँ ठीक है मीनल, और एक वेरी गुड क्वेश्चन ऋषिकेश, चलो और एक करके दूं, चलो थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कि इतना इजी नहीं देते, थोड़ा अच्छा वाला करते हैं। चलो एक काम करके दो, मुझे करके दो तुम लोग 5 पाई बाय 12 रेडियन, चलो 5 पाई बाय 12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दो, चलो करके दो, फटाक से करके दो जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए, देखते हैं किसका जल्दी आंसर आता है। 5 पाई बाय 12 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, मेरा आंसर आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी, सबका रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से करके दो। कुछ कुछ लोगों का आंसर आया है, इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो अभी भी, कैलकुलेशन एरर्स नहीं, 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, दिमाग में बात को बिठा दो, हमको चाहिए 100% एक्यूरेसी।
और भी चाहिए ना यार आंसर, सबके आंसर्स नहीं आए अभी तक, लवकर सांगा. चलो अभी अभी भी है ना, कुछ कुछ लोगों के इधर उधर कुछ तो आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलता, नहीं ऐसा नहीं चलता. चलो 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 चलो, अलग अलग आंसर्स नहीं, अलग अलग आंसर्स नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं, वो रेशियो कम हो गया अलग अलग आंसर्स का. सबको ऑलमोस्ट सेम आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक्यूरेसी 100% एक वो हिट होना चाहिए, 100% एक एक्यूरेसी हिट होना चाहिए. चलो करते हैं, मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ. चलो सेम यूनिटरी मेथड से करके दो, देखते इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो चलो पाई रेडियन मतलब होता है तुम्हारा 180 डिग्री, करो ना यूनिटरी मेथड से 180 डिग्री. तो 5 पाई बाय 12 मतलब हाउ मच, सो क्वेश्चन मार्क विल बी 180 इंटू क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 12 द होल अपॉन पाई हो जाएगा, बराबर. तो पाई पाई तो तुम्हारा कट गया, तो कर दो इसको डिवाइड, कितना हो जाएगा, 12 12 के टेबल में 180 जाता है, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 15 5, 15 into 5 सा 75, तो 75 डिग्री आ रहा है. कितना आसान हो गया. हाँ, कितना आसान हो गया तुम्हारा. यस, यस, ओके. काफी लोगों का करेक्ट था बाय द वे, बहुत लोगों का करेक्ट था. ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी. फिर भी एक एक्यूरेट आंसर्स कुछ कुछ मिस आउट कर रहे हैं. आई थिंक कैलकुलेशन एरर्स कुछ कुछ लोगों का हो रहा है, ऐसे कुछ अलग ही के पर आंसर सही है, कोई बात नहीं. देख तू ऐसे भी कर सकते हो, सी आई डोंट माइंड व्हेन यू डू लाइक दिस. अगर तुम्हें डिग्री में आंसर चाहिए तो एक्स ले लो, आंसर डिग्री में चाहिए तो ये हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाय 12. तो इसमें भी सेम ही होगा ना, 3 6 सा 18, 3 2 सा अरे सॉरी 3 4 सा 12, बराबर. 2 2 सा 4, ये 30, राइट. फिर भी सेम ही आंसर आएगा, बराबर. 15 5 75 डिग्री. दोनों मेथड्स, सी दोनों मेथड्स तुम्हें जो उस टाइम पे चमके. सी मैं ये इसके लिए बताता हूँ, लॉन्ग टर्म सोच के मैं ये बता रहा हूँ. डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, फिर ऐसा कभी आता है ना क्वेश्चन, तो ऐसा पकता है, कंटल आता है, गलती हो जाती है. इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, यूनिटरी मेथड. कि भाई ये तो तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये 360 डिग्री मतलब 2 पाई होता है, आधा सर्कल मतलब पाई होता है, 180 डिग्री मतलब पाई होता है, ये तो तुम लोग कभी भी नहीं भूलने वाले. ये ये रिलेशनशिप ऐसा सोचना पड़े एक टाइम पे, लेकिन ये कभी सोचने को टाइम नहीं लगेगा. इसके लिए मैं ये दोनों मेथड्स में तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई डू अ यूनिटरी मेथड, एकदम दिमाग लगा दो, ऑन द स्पॉट तुम्हें आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलो और एक और एक और एक और एक करके दो मुझे. चलो अभी तुम लोग को हल्का सा और दिमाग लगाओ. लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या करके दोगे पता है, मैं रेडियन में ही देता हूँ, -7 पाई बाय 12. ये रेडियन में, तुम लोग मुझे डिग्री में कन्वर्ट करके दो. देख लो लास्ट साइड जिसका ऐसा पेंडिंग है देख लो, और वो नया वाला सब लोग स्टार्ट कर दो. -7 पाई बाय 12 एज ऑफ नाउ, माइनस जैसा है वैसा ही कॉपी कर लो, रेलेवेंस हम बाद में देखेंगे माइनस का. ठीक है, बहुत कुछ अभी तो एकदम स्टैंडर्ड एकदम बेसिक है, ये तुम लोगों को पहले से आता है और वही मैं वापस पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो सबको आना चाहिए रे, बहुत चिंदी है ये सारी चीजें. पक्का. यश. ओके दीपक.
ओके ऋतुजा, ये हुआ, ये वाला पेज फ्लिप करो, पेज क्रॉस चेक कर, यश काटे, और एक बार देख, क्रॉस चेक कर, ये फ्लिप करूं, क्वेश्चन बताओ। देखो कुछ कुछ लोगों को क्वेश्चन ही नहीं पता अभी तक, कुछ कुछ लोगों का आंसर आ गया। क्रॉस चेक करना, सब लोग क्रॉस चेक करना, आंसर्स बहुत लोगों का सही आया बाय द वे। आर यू श्योर श्रुति, आर यू श्योर खुशी, चेतन, क्रॉस चेक कर, देख इस पे, और एक बार क्वेश्चन देखो, गौरी क्वेश्चन देख। यस, शान क्वेश्चन देख। चलो वेरी गुड स्वराज, वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड अर्णव। चलो सही जा रहे हो, कार्तिकेश वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, सोफिया, वेदांत देख एक बार क्रॉस चेक कर, अब भी जिस जो वेदांत ने किया। चलो ग्रेट जया, नहीं नहीं जया क्रॉस चेक कर एक बार देख, इस तरीके से होगा। क्रॉस चेक करना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी, सबका आंसर सही है भाई देवे, छोटा सा मिस्टेक, क्वेश्चन नहीं रीड कर रहे हो ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो सबका सही है। हाँ प्रज्ञेश, चलो सही है, यस जया, बराबर, ठीक है। चलो और कितने लोग पेंडिंग है आंसर्स करने के लिए? कुछ कुछ लोग शायद अभी पेंडिंग है, अभी तक सबका आंसर नहीं आया, अभी तक सबका आंसर आना चाहिए था भाई देवे, सबका A to Z सबका आंसर आना चाहिए था। चलो मैं करूँ सॉल्व, दिमाग लगाओ, क्या करना है, रेडियन टू डिग्री और तो क्या ही कर लोगे। चलो सो इधर मैं क्या करूँ, देखो ऐसे कुछ हो जाएगा, नेगेटिव को भी जैसा है ना वैसा कॉपी कर लो, रिलेवेंस हम बाद में देखेंगे। चलो इधर हम लोग करते हैं, पाई कितना था तुम्हारा, पाई का मतलब था 180 डिग्री, मैंने क्या पूछा है तुम्हें, 7 पाई बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा? सो क्वेश्चन मार्क विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 180 इंटू 7 पाई बाय 12 द होल अपॉन पाई हो जाएगा, पाई पाई गेला, कर दो तुम्हारा काम, हो गया इधर ही, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 7, तो माइनस साइन है तो माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड करो, वो भूल जाओगे वरना। तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ इक्वल्स टू -105 डिग्री, हेंस प्रूफ। हाँ आसान था यार। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो क्या हो जाएगा, x इज नथिंग बट इक्वल्स टू 180/पाई इंटू 7 पाई बाय 12, पाई पाई कट, सेम ही ना यार, कौन सा अलग हो जाएगा यार तुम्हारा, वही सेम ही होगा, ये 15 इंटू 7 और नेगेटिव, सो x कितना हो जाएगा, -105 डिग्री। देखो दोनों मेथड से रिस्क नहीं लेने हैं हमें जिंदगी में, दोनों मेथड से मैंने तुम्हें सिखा दिया, दोनों भी मेथड से तुम्हें सेम ही आंसर आ रहे हैं भाई, मतलब इन शॉर्ट में सही सिखा रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ भी करो तुम्हारा आंसर आना चाहिए, लॉजिक लगाओ, हल्का सा लॉजिक लगाना है, ऐसे तो एकदम कुछ बड़ा है, बड़ा सा एकदम फिजिक्स में तुम्हें इधर नहीं सिखा रहा हूँ, है ना, छोटा मोटा चीज तो सिखा रहा हूँ, राइट। यस 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 यस, चलता है चलता है चलता है, कैसे चलता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्या होता है वो रेलेवेंस बाय नेगेटिव वो क्यों होता है, आई टेल यू, ओके, उसका टेंशन मत लो। चलो एक काम करो, एक काम करो, और एक आ जाए ना, एकदम पक्का पक्का करके अपन घर जाते हैं, मतलब घर पे ही हो तुम लोग तो, 40 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके दो, 40 डिग्री को रेडियन में, चलो क्या वैल्यू आ रहे हैं मुझे फटाक से बताओ, ये हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन दे दो, जल्दी से मुझे आंसर दो इसका, 40 डिग्री को रेडियन में करके दो।
चलो डन ऑल ऑफ यू। काफी लोगों का आंसर मुझे तो दिख रहा है एंड वापस कुछ कुछ लोग का हल्का सा एक्यूरेसी इशू हो रहा है, बाकी तो सबका सही आ रहा है। तो चलो देखते हैं आंसर क्या हमें मिल रहा है, सॉल्व करते हैं। तो चलो 180 डिग्री म्हणजे किती पाई रेडियन, तो 40 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क, बराबर। तो चलो कर दो इसको सॉल्व। किस तरीके से करोगे इसको, तो एकदम सिंपल लॉजिक है। तो चलो क्वेश्चन मार्क विल बी नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई पाई इंटू 40 बाई 180। ओके, तो चलो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 0 0 का 2 2 जा 4, ये 9 आ जाएगा। सो 2 पाई बाई 9 रेडियन। समझ में आया, चिंदी था एकदम। लेकिन अगर मैं सेम चीज अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि ट्राई सॉल्विंग फॉर 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको तुम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। मैंने 40 डिग्री का इसके लिए दिया क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नया दे रहा था। तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को तुम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। हाँ यस वेदांत, पाई का वैल्यू होता है ना 3.14। बोलो, इसको तुम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। बताओ जल्दी से बताओ, कर रहे कि नहीं तुम लोग सॉल्व। ओके ठीक है, आई डोंट नो, तुम लोग पहले कोशिश करो, लेके आओ 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करने। 20 मिनट्स को तुम लोग पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, तब जाके होगा। नो उमेश। अच्छा तुम्हें ये पता है 20 मिनट्स को डिग्री में कैसे, मतलब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं पता। अरे क्या नहीं पता, आज ही तो मैंने बताया, आज ही तो मैंने बताया तुम्हें। चलो 1 डिग्री, इधर का इधर इधर में करता हूँ। 1 डिग्री मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स। सो हाउ मेनी डिग्रीज विल बी 20 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, सेम यूनिटरी मेथड। देखो मैं कुछ नया सिखा ही नहीं रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। 1 इंटू 20 बाई 60, कितना हो गया 1/3 डिग्रीज। सो क्या हो गया, ये 41/3 डिग्री हो गया ये। करो अब इसको सॉल्व करके, तो मुझे क्या आता है बताओ, दिमाग चलाओ, तुम्हारे हिसाब से करो और फिर मैं हेल्प करता हूँ। चलो कोशिश करो, मैंने हेल्प कर दी, हिंट दे दिया, अभी तुम लोग करके दो मुझे, खत्म। पहले उसको अच्छे से लिखो और फिर सोच समझ के करना, आंसर आएगा, सबका आंसर आएगा। करो।
मेजर आंसर ना, मेजर आंसर मुझे 2 पाई बाय 27 दिखाई दे रहा है मेजर आंसर। सही है क्या वो? इधर किसी को डिवाइड बाय 540 आया है। तुम लोगों ने ये किया सब्स्टिट्यूट? ये किया सब्स्टिट्यूट 20 मिनट्स की जगह पे? तो फिर उसको लिखा कैसे? लिखा कैसे फिर 200? 40/3? अरे श्योर 40/3? मल्टीप्लिकेशन है वो। अरे सोचो सोचो सोचो। क्या हो गया वेदांत को इतने सारे आंसर्स? 2 पाई बाय 9? अरे कैसे होगा, तुम लोग एक चीज भूल रहे हो भाई द वे। देखो यही यही मुझे प्रूव करना था। यही थोड़ा सा देखो। वो कैसा होता है ना, हमें सब कुछ आता है। हमें ना सब कुछ आता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हो जाती है हमसे। हमें सब कुछ आता है, मेथड पता है, लॉजिक पता है किस तरीके से होता है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। क्या इधर इधर क्या हम लोग ने छोटी सी मिस्टेक की? सबसे पहले तो तुम लोग ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो। तो इसको कैसे लिखा तुम लोग ने? 40 डिग्री और ये 1/3 डिग्री। तो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये एडिशन में होता है ना यार। अरे तुम लोग इसको 40 × 3 + 1 करोगे ना, एलसीएम ले कैसे लेते अपन? हाँ मीनल, यस दीपिका, यस। यस यस, देखो अब भी सबको समझ में आया। तुम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया? मल्टीप्लीकेशन। वो है क्या? मल्टीप्लीकेशन है क्या वो? मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा 40 × 3 + 1 द होल अपॉन 3। सो कितना हो जाएगा? 121/3 डिग्रीज है। सो अभी तुम्हारा ये नया ही ऑल टुगेदर क्वेश्चन बन गया। नाउ यू टू कन्वर्ट 121/3 डिग्री इनटू रेडियंस। इसको कन्वर्ट करो, समझा? तो झोल यही करते बच्चे, स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं मिस्टेक? देखो अभी सबके आंसर्स बदलने लगे। सबको भी समझ में आया ना? सभी सबके आंसर्स बदलने लगे। सो सी, यही गलती होती है और यही गलती हमें अवॉइड करनी है। समझो तुम लोग, ये छोटी छोटी बातें हैं। ऐसा देखो, ये बहुत मेजर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात ही बड़ा होके बहुत बड़ा कर देती है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये 121/3 बना। 40 डिग्री 20 मिनट्स क्या बन गया तुम्हारा? 121/3 बन गया। तो अभी इसको कन्वर्ट करना है। तो अभी ये कैसा दिखेगा? तो चलो अभी इसको हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है। तो 121/3 डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा? सो क्वेश्चन मार्क विल बी नथिंग बट पाई इंटू 121/3 द होल अपॉन 180। ऐसा ही होगा ना? बराबर?
सो चलो अभी इसको तुम्हारे हिसाब से सॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो अगर डायरेक्टली रखना है इसको डायरेक्टली रखो, 121 पाई अपॉन 540 हो जाएगा, और ये भी चलेगा। और या फिर अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, अपना वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अगर करना है यूज, वो भी कर दो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, कौन सा नया आएगा, राइट। तो अभी इसमें किसमें चाहिए, रेडियन में चाहिए। सो x विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू पाई बाय 180 इनटू 121 बाय 3। सो x क्या मिल जाएगा तुम्हें, 121 पाई अपॉन 540। दोनों भी मेथड से सेम ही आंसर तुम्हें मिलने वाला है। सारे टाइप मैंने कवर अप किए। देखो तुम्हारे दिमाग में बैठा कुछ, तुम्हारे दिमाग में कुछ गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? तुम्हारे दिमाग में गया ये क्या चल रहा था? ये सर नो, अरे भाई सब लोग फटफट रिप्लाई आना चाहिए सबका, तुमसे ज्यादा तो मेरे रिप्लाई आ जाएंगे। क्रिस्टल क्लियर, पूरा लॉजिक ही, लॉजिक पूरा एकदम परफेक्टली तुम्हारा बिल्डअप हो गया, एकदम अच्छे से तुम्हें समझ में आया कि भाई इधर क्या चल रहा था अपनी जिंदगी में। कभी गलती करोगे अभी? अरे खुशी अटक गई, किधर अटकी खुशी? खुशी तो किधर अटकी, बता मुझे जल्दी से बता। ये वाला पार्ट नहीं समझा खुशी को? अभी, अभी वाला मतलब कौन सा पार्ट ये पूरे में से? साइंस है सब कुछ चेंज हो गया, क्या चेंज किया तूने क्रिश? क्या हुआ, कि ऐसा क्या चेंज हो गया तेरी जिंदगी में? खुशी ये जो मैंने मार्क किया वो वाला पार्ट, क्या और कुछ नहीं समझा इसमें से, कि ये वाला पार्ट? अच्छा ये आंसर कैसे आया, कुछ मल्टीप्लाई किया मैंने, 180 इंटू 3 540 होता है ना, ये वाला बेटा, 40 वाला। अरे पागल क्रिश, स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, दिस थिंग्स आर सो इंटरेस्टिंग। वो धीरे 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 तुमने, तुम्हें ये सारी चीजें होती नहीं है, स्ट्रेस होती नहीं है ये सारी चीजें, तो पहली बात तो 1 into 20 by 60, यस यस डेफिनेटली। कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं किया मैंने, देखो इधर से मैं वापस बता देता हूँ। कुछ कुछ लोग बीच में ये एलसीएम लेने में कंफ्यूजन हुआ है। देख 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होता है बेटा, मीनल, मीनल ना, बराबर। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होता है, राइट। इधर 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, तो तुम्हारा 20 मिनट कब होगा? सो मिनट के नीचे मैंने मिनट लिखा, और डिग्री मुझे ढूंढना है, राइट। सो वो ढूंढने के लिए मैंने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो 1 into 20 बराबर एंड डिवाइड बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख क्रिश, थोड़ा सा ना हल्का लेने का, चिल मार थोड़ा, इतना टेंशन नहीं लेने का बेटा। वो धीरे धीरे धीरे, वो कैसा बेसिक्स अपना क्लियर नहीं रहता ना, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, बेसिक्स क्लियर होते जाएगा ना, फिर अपने आप पता चलता है अच्छा ये ऐसा था क्या। प्रॉब्लम वही है कि अपना बेसिक्स थोड़ा क्लियर नहीं है, तो वर्क ओवर इट, और अपने आप अगर कुछ है तो किसी हिसाब से बात कर लेने का, टेंशन नहीं लेने का, एकदम सही है ये सारी चीजें। तो देखो इधर क्या हो, इधर ये समझा क्या, मीनल को समझा ये 1/3 कैसे आया? अभी खुशी, मैंने क्या किया, 20 मिनट्स के जगह पे 1/3 डिग्री डाल दिया मैंने, ठीक है। सो 20 मिनट्स की जगह पे 1/3 डाल दिया। सो दिस नॉट मल्टीप्लीकेशन, ये 40 डिग्री 20 मिनट्स पूरा एक ही टर्म था, 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू समथिंग नहीं हुआ था। सो मैं 20 मिनट्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, वो ऐड हो रहा है उसके अंदर, 20 मिनट्स वो एडेड पार्ट है, कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, इसका मतलब वो होता है 40 डिग्री इंटू 20 मिनट्स नहीं होता है, तो आंसर ही बदल जाएगा। सो इस 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स, सो इसका भी मतलब जब हम लिखते हैं दिस इज 40 डिग्री प्लस 1/3, तो ये एलसीएम जैसा लेते हैं हम लोग। एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर प्लस डाला तो डिवाइड बाय 3 इधर चाहिए ना, तो नहीं है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 3 into 40, और इधर प्लस है, सो 40 into 3 + 1, और ये 3 हो जाता है। बना नहीं तो भाई 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा पढ़ा रहेगा ना ये तो तुम लोग ने। तो 121/3 हो गया, फिर इधर यूनिटरी मेथड किया और इधर फॉर्मूला मेथड किया। अब समझ में आया सबको, एकदम क्लियर, दिमाग में एकदम बैठ गया। चलो अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम जाएगा, तुम लोगों ने पहले भी किया था ये कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पता है ना भाई वो सब सबको?
ओ आ ओ ए ओ एस सब तुम लोगों ने पढ़ाई किया रहेगा, ओ सा छोटा ऐसा कुछ पढ़ पढ़ा रहेगा, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ तो शॉर्टकट वॉर्टकट बनाया रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन ऑफ एंगल थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है भाई, तुम्हें पता है ना भाई, ये सारी चीजें किस में होती है तुम्हारी, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। हाँ हाँ, सबको सबको, नीट हो, जेई हो, सीईटी हो, बोर्ड्स हो, जो भी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब आना ही चाहिए। अरे बाप रे कृष, ऐसा है क्या? अपन बात करते हैं फिर, ठीक है बेटा। देखो, सो ओजा छोटा ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है, tan थीटा sin अपन cos होता है, पता है ना ये सब छोटा छोटा चीज। sin अपन cos होता है तो फिर भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सारी चीजें। sin अपन cos होता है which is also opposite upon adjacent, बराबर। cosec थीटा इज उल्टा ऑफ sin, sec थीटा इज उल्टा ऑफ cos एंड cot थीटा इज उल्टा ऑफ tan, बराबर ना। रेसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं। तो चलो आज ना अपन वो अपना टेबल बनाते हैं। कौन सा? जो 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, तो चलो उसका ना अपन टेबल बनाते हैं। आज का अपना वो टास्क, इधर अपन लिखते हैं एंगल, इधर हम लोग लिखते हैं फंक्शन, इधर लिखते हैं 0 डिग्री पूरा, जीरो, जीरो से लेके 360 तक, यस यस यस, पूरा पूरा 360 डिग्री तक पूरा करेंगे अपन। जीरो से लेके 360 तक, इधर बीच में लिख देते हैं 180 डिग्री। तो ये 30, ये 45, हाँ हाँ देखना पूरा तो कर रहा हूँ, यश काट है, ये 60, इसको हटा देता है, 45, ये 60, ये 90, ये, या फिर स्पेस छोड़ते हैं थोड़ा, ये 0 के बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर 180, फिर 270 एंड 360। ओके, और इधर लिख देते हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। कोसेक सेक कॉट तो उल्टा होते जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी तुम लोग ने बचपन से लेके अब तक, अच्छा पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करने को आता है कि नहीं तुम लोग को? रेडियन में मैंने आज ही सीखा है रेडियन में कन्वर्ट करने को, राइट। तो थोड़ा रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे। चलो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री 0 ही रहेगा, 0 रेडियन ही रहेगा। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, पता है ना भाई, आज ही सीखा है मैंने, ऐसा मत करना, नाम मत डुबाना। 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बराबर। फॉर्मूला में डालोगे फिर भी, ये फॉर्मूला में डालो 360 ये सब, तो भी तुम्हें सेम ही वैल्यूज मिलेगा। ओके, चलो 30 डिग्री को कैसे करेंगे, 30 डिग्री कितना होता है करके दिखाओ। चलो ये सब लोग सारे एंगल्स निकाल के दो मुझे फटाक से। नहीं नहीं नहीं, साइन कॉस टेन नहीं चाहिए, 5/5 पक्का खान सूफिया। 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, कर दो जल्दी से कर दो। पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो 3 6 18, तो ये पाई/6 हो गया। करो फटाक से, पाई अपॉन 180 इंटू 45 कितना हो जाएगा ये, पाई बाय, ऐसे 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 सब में करो। ये सारे डिग्री का मुझे रेडियन में ढूंढ के दो, जितने भी डिग्री है मुझे रेडियन में ढूंढ के दो, मैं नहीं कर रहा हूँ। अपन ऑलरेडी इनफ एग्जांपल्स वी हैव टू, राइट। तो ये होता है पाई/6, ये तो मैंने सिखा दिया अभी। चलो वेरी गुड, ये होता है तुम्हारा पाई/4। चलो वापस पाई इंटू 180 इंटू 60, 6 3 18, तो ये हो गया पाई/3, ओरली हो गया। चलो पाई एंटी, पाई अपॉन 180 इंटू 90, तो ये हो गया पाई/2, ये भी ओरली हो गया। सारी चीजें ओरली होती है, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है हमें, बराबर। अरे अटक क्यों गया, हाँ, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमें, राइट। चलो और 270 का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का 3 टाइम्स। सो 90 कितना है, पाई/2, तो 3 टाइम्स ऑफ पाई/2 विच विल बी 3 पाई/2। क्या बोलते हो, 9 3 27, 90 डिग्री मतलब 2, मतलब कितना है तुम्हारा पाई/2, सो 9 3 27, तो 3 पाई/2 हो गया। देखो तुम्हारा काम हो गया, राइट। चलो अभी 0 डिग्री को तुम लोग याद कैसे करते थे, साइन कॉस टेन का वैल्यूज। तो अगर 0 डिग्री को अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी याद करना है, तो याद रखो परसेंटेज। क्या याद रखना है,
क्या याद रखना है तुम्हें? परसेंटेज याद रखो। अगर 0 डिग्री तुम्हें ढूंढना है तो कैसे? कुछ नहीं, इसका वैल्यूज क्या होता है? 0 1 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, बराबर। तो परसेंटेज बन रहा है 0 1 0। तो हम लोग याद क्या रखेंगे? परसेंटेज। भाई तुम लोग को रिएक्शन तो कुछ दो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, हाँ ना कुछ ना कुछ तो बोलो। सिर्फ कुछ कुछ लोग ही मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। क्या याद रखोगे? देखो ये सब टेबल तो भाई फिजिक्स मैथ्स का बेस है ये तो, ठीक है। चिंदी एकदम, उसके वैल्यूज कड़क एकदम। चलो 90 डिग्री को याद रखना है तो याद रखना है तुम्हें 108। क्या याद रखना है तुम्हें? 108 याद रखना है अगर 90 डिग्री को याद करना है तो। सब लोग का 1000% फोकस इधर ही होना चाहिए सब्जेक्ट में एकदम। क्या याद रखना है तुम्हें? 108। तो क्या हो जाएगा? साइन 90 1, cos 90 0, and tan 90 is infinite. So infinity seems like 8 ना, इसके लिए मैंने लिखा 108। एक स्मार्ट माला रहती है ना, 108 फेवरेट नंबर रहता है, ठीक है। सो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0 1 0, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 108। चलो इसके आगे का और भी ज्यादा इजी है। साइन 30 अगर तुम्हें याद रखना है, साइन 30, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा? हाफ होता है, हाफ। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइन 30 डिग्री 1/2। समझ में आया? साइन 45 हो जाएगा तुम्हारा 1/√2। ये हो गया तुम्हारा 1/√2। और ये 60 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा √3/2। सो हाफ 1/√2 एंड √3/2, बराबर। तो चलो अभी ये कॉस ढूंढना है ना, अगर कॉस, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 90 का वैल्यू इधर आ गया, 0 का वैल्यू इधर आ गया 90 पे, 90 का वैल्यू 0 पे और 0 का वैल्यू 90 पे आ गया, राइट। तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 का वैल्यू 30 पे आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा √3/2। समझ रहे हो? सो इधर आ गया तुम्हारा √3/2। 45 बीच में तो उधर का उधर ही रहेगा। सो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√2, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वापस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। देखो समझ में आया? तीन ही वैल्यूज याद रखना है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2। दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। समझ में आया? इजी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ना, कुछ भी नहीं है, अरे एकदम चिंदी है। देखो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिंदगी में। लो देखो, इधर से इधर, ये वाला इधर से इधर, ये वाला उधर का उधर, बराबर। ये वाला इधर से इधर, ये वाला इधर से इधर, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे वैल्यूज को, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बराबर। अरे बहुत जादू होगा। मैं नहीं, फिजिक्स, फिजिक्स मैथ्स बहुत जादू करते हैं। चलो, अरे वेरी गुड प्रिया। तभी tan का क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस। साइन अपन कॉस है, tan का मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। तो चलो तुम्हारा काम हो गया, डिवीजन कर दो इधर, डिवाइड करो, 2 2 कट 1/√3, कड़क हो गया तुम्हारा काम। ये हो गया इसका वैल्यू 1/√3। दिमाग में ही बनना चाहिए ये, तुम्हें अलग से इधर ये लिखने लिखने का नहीं रहता है। किसी दिन मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम्हें दिमाग में ही होना चाहिए। अच्छा, साइन साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2, कट कट कट, क्या बन गया? 1 बन जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो वैल्यू बन गया 1। अपन करेंगे कुछ 12 सवा 12 तक है अपन साथ में, चलेगा ना श्रुति? ठीक है, ये 1 हो गया। सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर दो, 2 2 कट हो जाएगा, √3/1 विच इज √3 ओनली ना। सो वैल्यू आ गया तुम्हारा √3। सही है एकदम। क्या बोलते हो? 12:15 का मतलब होता है 12.15, 12:15। 15 का मतलब होता है 15, ठीक है।
सीख लेने का ये सब, अभी बड़े हो गए। सवा का मतलब 15 होता है, आधा मतलब 30, बराबर, पौना मतलब 60, अरे 45। ठीक है, देखो ये इधर तक समझ में आया तुम्हें? जस्ट गो थ्रू इट। हाँ, अरे वॉइस इज नॉट कमिंग क्योंकि म्यूट था। ब्रेक ब्रेक नहीं है भाई। ओके, चलो इतना समझ में आया सबको। अभी 180, 270 और 360 क्या करूं? बोलो भाई, तो ये तो पूरा सर्कल ही है ना मेरे प्यारे बच्चों। 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल होता है। देखो इधर देखो, अरे अभी लेक्चर खत्म होने आ गया। देखो इधर, ये जीरो होता है, पता है कि नहीं ये सबको? नहीं पता है तो आज सीख लो। ये जीरो होता है, बराबर। ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री, ये होता है तुम्हारा 180 डिग्री, ये होता है तुम्हारा 270 डिग्री, और ये होता है तुम्हारा अगेन 360 डिग्री। पता है ना? पता है ना? 0, 90, 180, 270, 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इज अगेन योर जीरो पे वापस आया। कूल ना? यू नो ना? इतना यस और नो सब लोग रिप्लाई किया करो यार। तुम लोग को मैंने पहले रूल ही दे दिया था कि सबका तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, राइट? सब लोग चैट पे एक्टिव रहेंगे, मैं सबका मैसेज पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो इधर क्या आ गया तुम्हारा, इस तरीके से हमें मिल गया। रेडियन में क्या हो जाएगा? जीरो तो जीरो ही रहेगा। पाई 90 डिग्री को मैं पाई/2 लिख सकता हूँ। आज ही तुम लोग ने किया ना। 180 डिग्री को मैं पाई लिख सकता हूँ। आज ही तुम लोग ने किया ना। 270 को तुम लोग लिख सकते हो 3 पाई/2, बराबर। 360 को 2 पाई लिख सकते हो, बराबर। 0 और 2 पाई। तो मुझे बात बताओ, 180 डिग्री, 180 डिग्री इज ऑपोजिट ऑफ योर 0 डिग्री। कभी नोटिस किया है? तो 180 डिग्री जीरो के ऑपोजिट में है, तो 180 डिग्री के वैल्यूज क्या आ जाएंगे? जीरो के वैल्यूज सारे कैरी फॉरवर्ड, लेकिन उल्टे। जीरो तो जीरो ही रहेगा, बराबर ना? देखो इधर, जीरो तो जीरो ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो वन ही रहेगा, और ये भी जीरो ही रहेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा पता है क्या? जीरो का नेगेटिव कुछ नहीं होता है, जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है। इधर -1 हो जाएगा, वन का नेगेटिव -1। देखो ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, बराबर ना? वही वही सीखा है ना बचपन से, वही सीखा है ना बचपन से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, और क्या, राइट? सेम तुम्हारा 270 डिग्री का कैसे कर दोगे? किसके ऑपोजिट है 270? 90 डिग्री का ऑपोजिट है, राइट? पाई/2, राइट? तो उसका क्या हो जाएगा? पूरा ये कैरी फॉरवर्ड लिख दो। 10, 10, इंफिनिटी। अभी इंफिनिटी को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इंफिनिटी वो नॉन डिफाइन को नॉन डिफाइन ही रहने दो, बराबर। ये जीरो का नेगेटिव भी कुछ नहीं हो सकता, उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
इधर माइनस आ जाएगा, फिजिकल वैल्यूज में माइनस आ जाएगा। और 360 डिग्री, ये तो जुड़वा भाई निकला यार 0 डिग्री का, है ना? ये तो जुड़वा भाई निकला। किसका? 360 डिग्री जुड़वा भाई निकला तुम्हारा 0 डिग्री का। यस और नो? अरे टैन वो सब नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माइनस डालना भूल गया। अरे नहीं, वो इधर कंट्रोल से दब गया इधर। ठीक है, माइनस डाला था ना मैंने, माइनस आ जाएगा। उल्टा ना, चलो 360 का उल्टा, 360 उल्टा क्या, 360 ही तुम्हारा 0 डिग्री है। समझ में आया क्या? गंगाधरी शक्तिमान है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम 0 डिग्री ही आ जाएगा इधर तो। देखो नोटिस करो, ये सब एक ही पोजीशन पे है। तो 0 1 0 वापस सेम टू सेम लिख दो, 0 0 1 0। अरे क्या हो रहा है, 0। ठीक है, समझ में आया? यश काटे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, आज नहीं करने वाले वो सब जो तू बोल रहा है वो। हम लोग साइन वो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग नहीं गए अभी तक। मैं सिर्फ तुम्हें टेबल बता रहा हूँ, वो उधर तक पहुंचना अभी टाइम है। ठीक है, हाँ बेटा, वही है। समझ में आया? सिंपल लॉजिक, एंड टू एंड पूरा क्रिस्टल क्लियर एकदम तुम्हें। एक ये मतलब समझ में आया ना तुम्हें? 90 डिग्री तक का तो था। नहीं नहीं नहीं, होगा ना अपने अपन तो मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा अपना तो। ठीक है, तो एकदम सिंपल लॉजिक था। क्या क्या किया, एकदम दिमाग में सेटअप हो गया कि भाई 0 30 45 60 90 बचपन में किया था, नया क्या सिखाया मैंने? 180 270 और 360, और तो कुछ मैंने तुम्हें लोड नहीं दिया। उसका भी मैंने लॉजिक बता दिया कि भाई किस तरीके से होता है, बराबर, उसका भी लॉजिक मैंने तुम्हें सिखा दिया, राइट? अभी नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, 180, 180 है तेरा उल्टा इसका, देख लो। चलो फिर मजा आया ना क्रिश? बस 180 है ना, 180 किसका उल्टा है? 0 का उल्टा है, ऑपोजिट ऑफ 0 है। तो 0 पूरा एक साथ लिख देने का, लेकिन नेगेटिव साइन में। तो -0 जैसा कुछ नहीं होता है, हाँ, लेकिन -1 जैसा होता है। तो लिख दिया 270 ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, बराबर ना? तो 90 का वैल्यूज मुझे पता है ऑलरेडी, बराबर। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो कुछ भी करो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। -0 जैसा कुछ नहीं होता है, तो ये -1 हो जाएगा, बिकॉज 90 एंड 270 बोथ आर ऑपोजिट। और 360 क्या है, वही एक ही पोजीशन पे दोनों है, बराबर। तो इसके लिए वो 0 डिग्री जैसा सेम ही है वो तो। समझ में आया? फुल इजी, दिमाग बैठ गया। ठीक है, सो यस इट्स देयर सोफिया। मतलब इधर हमें वो उसका नेसेसिटी नहीं है ना, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है ना वैल्यू। नॉट डिफाइन तो नॉट डिफाइन है ना, चाहिए तो इसको नॉट डिफाइन लिख दो। हम लोग इधर एंटी लिख दो इसको, चाहिए तो नॉट डिफाइंड, बराबर। यूजुअली नॉट डिफाइंड ही लिखते हैं ना हम लोग। इजी पीसी, यस इजी पीसी एकदम। ले ये कौन है MCA 214? पक गया तो सोहम इतना जल्दी, सोहम कुलकर्णी। मैं अभी मुंबई में हूँ क्रिश। ठीक है, चलो। तो आज का लेक्चर पूरा एंड टू एंड तुम्हें समझ में आया? अभी आज से एकदम बेसिक्स ही अपन ने किया, एज सच कुछ एकदम बोलते हैं ना कि भाई एकदम हार्ड एंड फास्ट कुछ एकदम क्वांटम फिजिक्स नहीं सिखाया मैंने, ऐसा कुछ मैंने सिखाया नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक ही मैंने सिखाया। ठीक है, और हाँ देख लो, देखो लास्ट स्लाइड इधर है, लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे उस टाइम थोड़ा मेहनत करके रिविजन करके आना। हम लोग शायद 1 2 दिन में शायद हम वापस मिलेंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा वन स्टेप अहेड इससे, सो अपना टाइम बच जाएगा। एक बार सिर्फ घर से पढ़ाई करके आना और कुछ भी नहीं। श्योर 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 कुछ। सो एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेना अच्छे से, रिवीजन करना, ऐसा होमवर्क तो नहीं मैं दे नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करो, दैट्स इट। ओके, चलो। सो विल एंड द सेशन हियर टुडे, सी यू सून। मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चलो, सी यू, आई एंड इट हियर। या बाय बाय, या सी यू। इधर कर देते, स्टॉप कर देते हैं लेक्चर को, या बाय। Yes, have a good day. Have a good day.